Good morning, everyone. Myself, Aman Kochar, your counseling psychologist and tutor for psychology class 12th. Yesterday, we did the topic of assessments of psychological attributes and the variations in psychological attributes. And today, we are going to continue with the assessment part and the domains of psychological attributes. So, without wasting any more time, let's start with the topic first. कल का एक थोड़ा सा रिकैप जानते हैं कि क्या था। कल असेसमेंट्स के बारे में हमने बात करी थी। कल उससे पहले साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बताए थे कि क्या होते हैं। तो अगर मैं एक थोड़ा सा रिकैप दूं और कंटेक्स्ट बताऊं कल का, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, हम आज के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। कल जो हमारा टॉपिक था वो था असेसमेंट्स के बारे में। एंड अगेन अगर मैं असेसमेंट्स को डिफाइन करता हूँ साइकोलॉजिकल मैनर से, तो असेसमेंट इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर आपको मेजर करना है, देन व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट इज वी नीड टू असेस for that attribute or for that special characteristic in that individual. Either it is aggression, either it is happiness, either it is intelligence or any kind of attribute that psychology holds. उसके बाद हमने स्टडी करा था टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। देयर वर टू, मेनली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Informal assessment, it is not so standardized, it is not objective in nature, and whereas on the other hand, if we talk about the formal way of assessing anyone or any individual, then it is structured in the sense कि वहाँ पर आपको एक क्वेश्चनर डेवलप किया जाएगा, आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स का एक रिपोर्ट होगा, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज मैनर में आपके सामने रखा जाएगा। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि असेसमेंट हो गया कंप्लीट, एक इंडिविजुअल को हमने असेस कर लिया कि उसमें क्या चीज़ें, क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज़, क्या ट्रेड्स प्रेजेंट कर रहे हैं या क्या क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं कर रही हैं, देन हम उसके बाद आगे कैसे फर्दर मूव ऑन करें। वंस असेसमेंट इज डन, वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रेडिक्ट हाउ एनीवन विल प्रोबेबली बिहेव इन द फ्यूचर। तो हम उससे एक काइंड ऑफ माइनर जजमेंट, ultimately we should not use the term judgment in psychological observations or psychological settings, but here after the assessment is done, a, a fraction of judgment is to be done so that it is clear for the clinician and for the therapist as well and for the individual as well कि इस क्लाइंट को ट्रीट करने के और क्या मेथड्स हो सकते हैं. So that is when judgment comes in. If the predicted consequence is not what we want, we may want to intervene to effect a change in a particular behavior. अगर हमें ऐसा लगता है कि जो प्रिडिक्शन किया था एक बिहेवियर का, या जो हमने एक स्लाइट जजमेंट किया था किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर का, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज नहीं मिलता है, तो हमें वहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है. इट मीन्स कि थेरेपी की ज़रूरत होती है. तो ये बात थी असेसमेंट्स के बारे में. और असेसमेंट्स के बारे में बेसिकली इसमें यही चीज़ें बताई हुई हैं. साइकोलॉजिकल असेसमेंट की अगर मैं बात करूं अगेन, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ करता है एक सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर. वहाँ पर प्रॉपर आपको एक टेस्ट दिया जाता है, आइदर इन योर क्लिनिक सेटअप और वेयर एवर यू गो फॉर द थेरेपी. तो वहाँ पर आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव वे का टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी असेसमेंट को कंप्लीट करते हो. ठीक, और वहाँ पर आपको अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है. अब अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, जिन एट्रीब्यूट्स को हमें मेजर करना है असेसमेंट के द्वारा या असेसमेंट की मदद से, तो वो एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या हैं, वो क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो आज हम टॉपिक में क्लियर करेंगे. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक only. Psychological attributes are not linear or unidimensional. They are complex and expressed in terms of points which are basically those points which affect your life. तो वो points, वो particular चीज़ें, वो behavior, वो emotion या feeling अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है या आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट ना करके किसी और की लाइफ पर इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, then those qualities or characteristics of an individual are known as attributes. They are usually multidimensional.
जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते, इट मीन्स कि वो सेम नहीं रहेंगे, और यूनिक डायमेंशनल नहीं होता है, इट मीन्स कि उनकी वेरिएबिलिटी हो सकती है। यूनिक डायमेंशनल का मतलब ये है यहाँ पे दैट दे कैन चेंज इन अ डे और इन एन आवर एज वेल। ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ अ पर्सन, यू विल नीड टू असेस हाउ ही और शी फंक्शंस in various domains or areas, such as cognitive, emotional and social. कॉग्निटिव बेसिकली जो हमारा कॉग्निशन का मैटर होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे कंसंट्रेशन की और हमारे फोकस की, हमारे थिंकिंग की, हमारे एक्सपीरियंसेस की, दीज ऑल कंप्राइज इन एन अम्ब्रेला टर्म नोन एज कॉग्निशन और कॉग्निटिव वे ऑफ एट्रीब्यूट्स. And next is the emotional, the way we behave, the way we express ourselves, और वो तरीका जिनकी मदद से लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं. These are the emotional and the psychological or the social aspects of attributes. तो कुछ मेजर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जिन पर हमें इस वक्त अभी फोकस करना है, उनमें से पहला एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, दैट इज द इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस अगर एक नॉर्मल लेमैन टर्म की लैंग्वेज में या एक आम इंसान की भाषा में मैं समझाऊं तो इंटेलिजेंस इज कि कोई कितना विद्वान है या कोई कितना एजुकेटेड है. जनरली इंडियन सोसाइटी और नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी, ओवरऑल वर्ल्ड इंटेलिजेंस को किस तरीके से लिंक करता है? इंटेलिजेंस को लोग लिंक करते हैं विद द एजुकेशन, विद द लेवल ऑफ एजुकेशन दे हैव. बट बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कम एजुकेटेड लोग भी बहुत एक सभ्य तरीके का बिहेव करते हैं सोसाइटी में, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी कभी कभार डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं दूसरे लोगों से. So what is intelligence? Intelligence is the global capacity to understand the world. एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी एक इंसान में हो जिसकी मदद से वो उस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके. वर्ल्ड हियर इज नॉट द वर्ल्ड, द दुनिया, पूरी दुनिया, द वर्ल्ड इन विच ही और शी इज लिविंग. तो वो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ल्ड बनेगा, और उस वर्ल्ड में वो रेशनली थिंक कैसे कर सकता है, वो अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पहचानता है और फिर उसको उसी तरीके से यूज करना जानता है. ये होती है एक प्रॉपर डेफिनेशन इंटेलिजेंस की. हालांकि इंटेलिजेंस के बारे में हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. तो इंटेलिजेंस की थ्योरीज डेवलप की गई थी, बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज डेवलप की गई थी. बहुत साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर ही थ्योरी दी. बट पर्टिकुलरली जस्ट एक डेफिनेशन के बेसिस पर अगर हम कहेंगे तो इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू थिंक रेशनली एंड टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. अब यहाँ पर एक टर्म आया रेशनल थिंकिंग. सो रेशनल थिंकिंग क्या होता है? रेशनैलिटी इज द यूज ऑफ योर माइंड टू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग विद इन योर सेल्फ और विद इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर और अपने आप के लिए आपको अगर सही और गलत की पहचान हो जाती है, सो दैट इज व्हाट रेशनैलिटी और रेशनलिज्म इज. और वहीं अगर रेशनली अगर हमें थिंक करना है तो ऑब्वियसली हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए ठीक क्या है चीज़ें, और उससे भी ज़्यादा फोकस में हमें क्या रखना पड़ेगा कि क्या ठीक नहीं है हमारे लिए या सोसाइटी के लिए भी इन कंपैरिजन. ठीक, तो इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड, अब क्योंकि हमें असेसमेंट करना है तो बेसिकली इंटेलिजेंस एक एट्रीब्यूट है जिसको हम असेस करेंगे, और असेसमेंट के बाद हम पता लगाएंगे कि इंटेलिजेंस किसी इंडिविजुअल में कम है या ज़्यादा है. आइदर ही इज़ डल और आइदर ही इज़ एवरेज और बिलो एवरेज, जैसा मैंने कल के सेशन में भी, कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. हम एक टीचर किसी भी स्टूडेंट को डल बोल सकता है, बिलो एवरेज या अबव एवरेज बोल सकता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स गिवन टू हिम और हर. सो दैट इज नॉट a perfect way to assess that anyone is intelligent or not. मे बी वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में वीक हो या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, बट वहीं पर वो बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर रहा हो स्कूल में. तो हम उस तरीके से उसकी इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते. सो दैट कैन बी एन अ वेरी सब्जेक्टिव वे to measure anyone's attribute or quality or characteristic, and that is the root cause of where judgments arise from.
तो हम उस इंसान की या उस बच्चे की जजमेंट क्रिएट कर लेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो हम उस जजमेंट के एजम्पशन के साथ साथ ही ऐसा बिहेव उस बच्चे से करेंगे कि वो अनकॉन्शियसली बच्चा जिस चीज़ में परफेक्ट था या जिस चीज़ में इंटेलिजेंट था, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल या उसका परफेक्शन का लेवल, काम करने का तरीका उसका, वो धीरे धीरे लूज होता जाएगा। सो दैट इज व्हाट जजमेंट डज टू एन इंडिविजुअल। Again, let's come to the topic. Generally, students having low intelligence are not likely to do so well in school related examinations, but their success in life is not associated only with their intelligence in test scores. That is what I explained right now. वही चीज, वही एग्जाम्पल एक बहुत ही सूटेबल और एक जनरल एग्जाम्पल जो क्रिएट होता है कि अ शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अर फ्यूचर। ये एक जो कोट है, अगर हम इसको एक लेमैन टर्म की या एक नॉर्मल इंसान की भाषा में कहें तो वो उस चीज़ का हो सकता है मजाक उड़ाए। बट अगर हम उसको थोड़ा डीपली, थोड़ा रेशनली, थोड़ा साइकोलॉजिकली थिंक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें उसका एक डीपर मीनिंग पता चलता है कि यस एग्जैक्टली, एक शीट ऑफ पेपर से आपकी पूरी लाइफ का जजमेंट नहीं हो सकता। So that is what intelligence is, to recognize your world and to think, act rationally, and to use the available resources in an effective manner. Next is the aptitude. What is aptitude? Aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. Aptitude is basically एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कोई स्किल को एक्वायर करने की, किसी चीज को पाने की, जिसकी वजह से टेस्ट डेवलप हुए जिनको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिक आफ्टर योर 12th जो आप एग्जामिनेशंस देंगे, इनफैक्ट जो आप CUET के एग्जामिनेशंस भी देंगे, और अदर देन CUET जो आप अगर मेडिकल या IIT या अदर देन दीज आप एग्जामिनेशंस भी देंगे, मेजरली जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं SSC टाइप्स एंड RRB बैंकिंग्स, तो यहाँ पर आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी मिलता है। व्हाट इज दैट एप्टीट्यूड टेस्ट? अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस चेक करें उन एग्जामिनेशंस में तो आप पता लगा पाएंगे कि एप्टीट्यूड बेसिकली होता क्या। एप्टीट्यूड एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल होता है, उसकी कैपेबिलिटी जानने का तरीका होता है कि क्या जिस चीज़ के लिए, जिस डिग्री के लिए, जिस एग्जामिनेशन के लिए उस इंसान ने, उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, अपने आप को एनरोल किया है, क्या वो उस चीज़ को अचीव करने के काबिल भी है या नहीं। सो किसी की काबिलियत जानने के लिए हम इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करके हम उसके एप्टीट्यूड को जानना बेहतर समझेंगे। Aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. A person with high mechanical aptitude can profit from appropriate training and do well as an engineer. तो वहीं पर अगर उसका एप्टीट्यूड, अगर उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है टुवर्ड्स द मैकेनिकल एप्टीट्यूड, टुवर्ड्स टूल्स और द अरेंजमेंट और any kind of thing that is related to tools और basically machinery, then हम उसका एक एप्टीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। देन हम पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उस इंडिविजुअल को कि यस यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग फील्ड। सिमिलरली अ पर्सन हैविंग हाई लैंग्वेज एटीट्यूड, तो वहीं पर हम उसको लैंग्वेज के बेसिस पर गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि आप राइटर बन सकते हो, और यू कैन बी एन ऑथर, और यू कैन डू वेल इन इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर इन वट एवर लैंग्वेज he or she is available and he or she is having high aptitude. Next is the interest. Interest is an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others. एक स्टूडेंट लाइफ में या एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड हो और जिनमें वो इंटरेस्टेड ना हो। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट होता है एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख रहा है अपनी लाइफ में, किस एक्टिविटी को वो प्रायोरिटाइज करना चाहता है, किस एक्टिविटी में वो एक्सेल या अच्छा होना चाहता है, अपने आप को स्किलफुल बनाना चाहता है। तो वो बेसिकली उस इंसान के, उस स्टूडेंट के, उस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बारे में बात की जाती है।
असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप किए जाते हैं ऑफ स्टूडेंट्स मे हेल्प टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट्स और कोर्सेज दे कैन परस्यू कंफर्टेबली एंड विद प्लेजर। कई टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें इंटरेस्ट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट रखने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट टेस्ट बेसिकली हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर आफ्टर 10th, बिकॉज वी हैव टू चूज आफ्टर 10th अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्ट्रीम इन विच वी वांट टू परस्यू अवर करियर फॉर फ्यूचर, तो वहाँ पर एक टर्म आती है कि आपका इंटरेस्ट किस में। पेरेंट्स जनरली बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं कि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो। अब एक स्टूडेंट जो अभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे के फ्री हुआ है और वो कंफ्यूज्ड है कि अब मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, बिकॉज 10th तक तो बेसिक नॉर्मल सब्जेक्ट्स थे जो हर स्टूडेंट पढ़ता था, बट अब मुझे स्पेशलाइज होना है, किसी एक फील्ड में मुझे कदम रखना है जिसमें कि मैं अपना फ्यूचर परस्यू कर सकता हूँ। तो वहाँ पर इंटरेस्ट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस चीज़ के लिए हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या स्कूल काउंसलर्स बेसिकली इंटरेस्ट टेस्ट डेवलप किया करते हैं और वो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिनको लगता है कि वो थोड़ा सा अभी मिसगाइडेड हैं या जिनको गाइडेंस नहीं मिली है टुवर्ड्स व्हाट दे कैन अचीव इन देयर लाइफ्स। Knowing of knowledge, knowing of interest, or the knowledge of interest helps us making choices that promote life satisfaction. Because अगर एक इंडिविजुअल अपने काम में इंटरेस्टेड है, अब एक स्टूडेंट अपने उस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है, सो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हद तक पॉसिबल है कि वो सेटिस्फाइड होगा अपने उस डिसीजन से और उसकी वजह से उस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के हाई होने की वजह से उसका परफॉर्मेंस भी हाई होगा। तो बेसिकली एक डायरेक्ट कोरिलेशन बनता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी इंटरेस्टेड टॉपिक पे जो चूज आपने किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग दैट पर्टिकुलर इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और स्ट्रीम और ऑक्यूपेशन। उसके लिए अगर आप सेटिस्फाइड हैं, उस काम को करने के लिए आप सेटिस्फाइड हैं, देन इट इज लाइकली केस दैट योर परफॉर्मेंस will increase in future. Next, and the fourth most point is personality. Personality refers to a relatively enduring characteristic of a person that makes her or him distinct from others. Personality एक ऐसा फीचर है जो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकता है और वो डिफरेंस पता कैसे चल सकता है जब आप उस इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करते हैं। When the psychology was not so developed, जब not only in India, जब in general psychology का लोगों को आइडिया नहीं था that what is the study of brain and mind and the connection between brain and mind and the behavior and emotions and intelligence takes place, उससे पहले लोग पर्सनालिटी को या आज भी बहुत ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंस को पर्सनालिटी को इस तरीके से असेस करते हैं that how well she or he can speak a language, how well she or he is dressed in a suitable social manner, and how well an individual tries to interact with others. So ये पर्सनालिटी को दर्शाता था। बट वहीं पर अगर एक सिचुएशन जो क्रिएट कर सकते हैं वो ये कि हो सकता है वो सोशल गैदरिंग में इंसान बहुत अच्छी ड्रेस पहन के आया हो एंड ही इज फ्लुएंट इन इंग्लिश और हिंदी और एनी लैंग्वेज इन विच ही और शी इज़ कंफर्टेबल, बट हो सकता है कि उसका जो पर्सनल बिहेवियर हो अपनी फैमिली के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या किसी के भी साथ, तो हो सकता है वो थोड़ा सा रूड हो जाए या वो कन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो। तो वहाँ पर हमारे पास डाउट्स अराइज होते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं थी, ये हमारे सामने तो बहुत अच्छा था, ये हमारे सामने बहुत अच्छे से बात कर रहा था, इतना अच्छा वेल ड्रेसअप था, इतना अच्छा बन के आया था, बट सडनली इसको ऐसा क्या हो गया। दैट इज अगेन द जजमेंट बिफोर द assumption. वहाँ पर हमें एज्यूम नहीं करना है बिकॉज एजम्पशंस क्रिएट जजमेंट्स. So we need to think psychologically a bit that what is a personality. Personality basically एक enduring characteristic है, एक inherited characteristic है जो एक individual में रहता है of a person that make her or him distinct from others. वो उस इंसान को, वो इस individual को अलग गाइड करता है, उस इंसान को अलग करता है दूसरे individual से. So that is what personality is. बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट डेवलप हुए हैं इस चीज़ पर, आप आगे चल के पढ़ेंगे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एंड ड्राइंग अ पिक्चर टेस्ट, ड्राइंग अ पर्सन टेस्ट
एंड रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट डेवलप हुए हैं, रेवेंस मैट्रिसेस प्रोग्रेसिव टेस्ट। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि डेवलप हुए हैं दैट आर यूज बेसिकली फॉर interests, personalities, and these other characteristic features of a personality. Then, personality assessment helps us to explain an individual's behavior and predict how or he will behave in future. बेसिकली प्रिडिक्टर है हमारे पास पर्सनालिटी असेसमेंट्स, नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का जब असेसमेंट कर लिया जाए तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जज नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, बट आप प्रिडिक्ट करते हो कि एक इंसान का बिहेव फ्यूचर में कैसा हो सकता है, नॉट होगा। We don't have to be rigid in our thinking, we don't have to be so narrow minded. Psychologically, if you want to pursue psychology, so आप में एक thinking आनी चाहिए जो कि open mindedness की होनी चाहिए। That is basically also an ethic, or we can say that is also a rule for psychologists, and that we have to be broad minded and open minded. Until and unless we are not uh, falling into these two categories, we the treatment would be difficult. The treatment that an individual or a counselor would be giving, or a psychologist would be giving to any individual who is ill in any kind of mental illness, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हम अपने नैरो माइंडेडनेस से वो चीज़ सोचेंगे और उसी के बाद जजमेंट क्रिएट करते करते वैसा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, एंड ऑब्वियसली वैसा सॉल्यूशन जो है वो काम नहीं आएगा या वो फेवरेबल नहीं होगा उस इंडिविजुअल के लिए। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी द वैल्यूज। Values are the beliefs about an ideal mode of behavior. A person having a value set or a standard for guiding his or her actions and also for judging others. एक वैल्यू होती है धारणा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बिलीफ। तो वो वैल्यू किसी के लिए भी हो सकती है। वैल्यू कुछ साल पहले थी ऐसी कि ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो एक वैल्यू था। इट वॉज अ बिलीफ दैट जो ब्लैक्स होते हैं उनके साथ रेसिज्म होता है, एंड वो रेसिज्म ट्रू भी होता था, क्योंकि जो लोग ऐसा बिलीव करते थे दे ओनली यूज टू बिहेव दैट वे। ठीक, बट वो डिस्क्रिमिनेशन, वो वैल्यू, वो बिलीफ सिस्टम टूटा, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हट रहा है और या रिमूव हो रहा है सोसाइटी से। सो बेसिकली ये वैल्यूज़ होती हैं। कभी कभार ये वैल्यूज़ अच्छी भी हो जाती हैं किसी चीज़ के लिए। वैल्यू, इफ़ वी वांट टू एक्सेल समथिंग, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन आवर फील्ड, देन यस, हमारा एक बिलीफ होना चाहिए दैट स्टडी ओनली विल डू that thing. Study would only make us excel, or study would make us improve the situation. तो वो एक belief है, and वो एक अच्छा belief है, that is a positive belief. We try to determine the dominant values of a person. एक इंसान किस तरीके की सोच रख सकता है, that is the value. एक इंसान किस तरीके की प्रीडोमिनेंटली सोच रख सकता है। प्रीडोमिनेंट सोच का मतलब है कि एक डोमिनेंस है उसमें, वो उसका जो माइंडसेट है वो उसी तरीके से वर्क करता है, वो किसी के भी साथ बात करेगा। लेट्स टेक अ सिचुएशन अगेन कि आप एक गैदरिंग में हैं, आप एक मीटिंग में हैं, और आपका वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा रिलीजियस है या थोड़ा सा पॉलिटिकल नेचर में है, तो आप रिलीजियन से हर चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, या आप पॉलिटिक्स के साथ हर चीज़, पॉलिटिकली हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करोगे। दैट रिलीजियसली आप जैसे अपने मार्क्स के लिए, आप हर चीज़ के लिए भगवान को मानना शुरू कर दोगे कि मैं नहीं पढ़ा था, नहीं भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, सो दैट इज़ अ वैल्यू कि हाँ भगवान मेरे साथ थे, सो दैट इज़ अ गुड वैल्यू। बट अगर आपके बिहेवियर में ये चीज़ ऑन अ डेली बेसिस हो रही है, देन वो हो सकता है कि आपका बिहेवियर या एक हैबिचुअल फॉर्मेशन हो चुकी हो। सो आई गेस कि आज के मेथड्स और आज का जो लेक्चर था वो क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स आपको। सो आज हमने टॉपिक किया असेसमेंट्स का रिकैप एंड द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। So I hope that you understood all the topics, and if you are feeling any doubts or having any doubts, then surely you can comment in the comment section. I'll surely look into that. So thank you so much, and kindly like and share my channel. Thank you so much.